दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर से मुस्लिमों ने अपनी ताकत का डर हिंदुस्तान को दिखाया है। बरेली में तौकीर रजा ने एक बड़ी रैली करके हिंदुस्तान को ललकारा है कि अगर हम भी ट्रेनें जलाने या आगजनी करने पर उतारा है और हर जुम्मे को यही हुआ तो क्या होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां तक कह दिया कि आप भी कलमा पढ़ लें और इस तरफ आ जाएं, क्योंकि इस्लाम ही दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे बेहतर धर्म है। उन्होंने कई और बातें कही जिससे सीधा सीधा हिंदुस्तान की संप्रभुता पर चोट लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं हर शुक्रवार को हर जुम्मे पर जो एहतजाज करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, उससे हिंदुस्तान की सरकारें डर गई हैं। तौकीर रजा ने यहां तक कहा कि जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती या उनको फांसी पर नहीं लटका दिया जाता तब तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और लोग ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नुपुर शर्मा के एक समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के ही मिस्टर नवीन, वह भी दिल्ली से अपने घर से गायब है। वो कहां गए हैं कोई नहीं जानता। वो इतने डर गए हैं, वो इतने घबरा गए हैं कि वो दिल्ली को छोड़कर किसी अनजान जगह पर अपने परिवार के साथ चले गए हैं। तो इस बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा कि इनकी दहशत, जो इनका डर और जो इनका कत्लेआम करने का जो सिलसिला है, जो आदत है, जो इतिहास है, उससे बहुत से लोग डरे हुए हैं। हिंदू एकजुट है, लेकिन उसे बीच बीच में भटकाने के लिए हमारे संघ के प्रमुख जो हैं ऐसे लोग सामने आ जाते हैं और बाकी रही सही कसर सरकार पूरी कर देती है, जो कि उनको अपनी पार्टी से निकाल देती है और उन पर अलग अलग कार्रवाइयां करती है। इधर नुपुर शर्मा हैं जिन्हें सबने अकेला छोड़ दिया है। आज वो एक निस्सहाय और एक मजबूर औरत की तरह जीने पर मजबूर हो गई हैं। पब्लिक उनके साथ है। तकरीबन 96% हिंदू उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार है कि वो अपने मुंह पर डायपर बांधकर बैठी हुई है और कुछ नहीं बोल रही, बल्कि उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। मोहन भागवत जी ने जो इनके मुस्लिमों के लिए भजन गाए थे, उसका क्या हश्र निकला, क्या अर्थ निकला, क्या रिजल्ट निकला, ये सब दुनिया देख सकती है। हॉलैंड के लॉ मेकर ग्रीट वाइल्डर्स ने, जो बहुत ही दबंग एक सांसद माने जाते हैं, उन्होंने नुपुर शर्मा का साथ दिया। वो अकेले उसके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने मुस्लिमों की सोच की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि ये सीधा सीधा एक महिला को डराने वाली बात है। इस पर उनको भी धमकियां मिली हैं और उन्हें भी खत्म कर देने की बात उठाई गई है। इधर ईरान ने अपने जो वेबसाइट है वहां से नुपुर शर्मा के बारे में जो तन से जुदा का मैटर लगाया था वो हटा लिया है। ओमान के जो सबसे बड़े इमाम हैं, जिन्होंने ये कहा था कि अब हिंदुस्तान की चीजों का इस्तेमाल बंद कर दो, वो आज चावल और अनाज की भीख हिंदुस्तान से मांग रहा है। कश्मीर समस्या भी इसी तरह की समस्या है जो हमने जुम्मे पर या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखी थी। उसमें भी पत्थरबाजी कम नहीं हुई थी। आज भी फौज की वजह से ही कश्मीर जो है वो थमा हुआ है, वरना उत्पात करने के लिए वहां बहुत से लोग तैयार बैठे हैं, जिनमें ISI के पिट्ठू ज्यादा हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में ये धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी जो है हमारी फौज ने जो अग्निपथ को लेकर जो वीरों के लिए एक
स्कीम शुरू की, उसको लेकर भी भयंकर हंगामा किया गया। कई राजनीतिक पार्टियों और कई कोचिंग सेंटरों ने इसको लेकर वहां पर आगजनी करी, बिहार को जगह जगह आग में झोंक दिया। करोड़ों की संपत्ति, हिंदुस्तान की ट्रेनें स्वाहा कर दी गई। इससे पता लगता है कि घर के अंदर जो ये इस तरह के कर्म हम लोग कर रहे हैं, इसी का जो है जिक्र आज तौकीर रजा ने किया और उसने कहा कि हमने शुक्र है ट्रेनें अभी नहीं फूकी हैं, अगर हम इस पर उतर आए तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, हमें समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह के कदम उठा रहे हैं और किस तरह की चीजें हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए और कहते रहिए वंदे मातरम।